Morning, dear children. Today you will read fourth lesson of the reader book. The name of the lesson is Socrates, written by Rodha Powell. Now you will read about the other author. Now you will say about the author. So Rodha Powell is a popular English writer. His writings are in the tradition of H.G. Wells, C.M. George एंड J.B. प्रिस्टी। रोधा पावर जो है एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं। उनकी लेखनी जो है परंपरा पे है, ट्रेडिशन ऑफ H.G. वेल्स की परंपरा पे है, C.M. जॉर्ज की परंपरा पे है और J.B. प्रिस्टी की परंपरा पे है। जैसे उनकी वे जिन परंपरा पर लिखते थे उस पर इनकी भी लेखनी है। ही हैज़ रिटन एंड क्लासिकल, सोशल एंड जनरल सब्जेक्ट्स। वह सामाजिक और साधारण क्लासिकल विषयों पर लिखे हैं। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात एथेंस में रहता था। ही वुड गो राउंड द टाउन टू टॉक टू द पीपुल। वह लोगों से बातचीत करने के लिए कस्बे में जाता था, टाउन में जाता था। He told everyone that वह सभी लोगों को बताता था कि एथेंस could become a perfect state। एथेंस एक पूर्ण राज्य बन सकता है। If citizens educated their minds। यदि नागरिक अपने मन को, अपने मस्तिष्क को शिक्षित कर लें। To see जानने के लिए। यदि सभी नागरिक अपने दिमाग को, अपने मन को यह जानने के लिए शिक्षित कर लें What was right, क्या सही है, एंड नोबल क्या नेक है, ट्रू सत्य है क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल क्या सुंदर है। सम पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे। कुछ लोगों ने सोचा कि यह नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहा था। द मेन हु वर गवर्निंग एथेंस। वे आदमी जो एथेंस में शासन कर रहे थे। समन्ड हिम टू अपीयर बिफोर देम। उसको उसके सामने आने का बुलावा भेजे। एंड ही वॉज कॉन्डमन टू डेथ। और उसे मृत्यु की सजा सुनाई गई। ही वॉज नो कावर्ड। वह कायर नहीं था। दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग। ही वॉज नो कावर्ड दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग। वह कुछ गलत नहीं किया था। आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त हो जाने के बाद, ही वॉज गिवन कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक। उसे पीने के लिए एक प्याला जहर दिया गया। विथ ट्रिमेंडस करेज। बड़े अपार स्नेह से, साहस से, करेज साहस के साथ, ट्रिमेंडस में अपार, बड़े अपार साहस के साथ ही लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स। वह अपने ओठों से प्याले को लगाया। ड्राइंग इट, इसे पी लिया। एंड डाइड, और मर गया। तो देखिए फर्स्ट पैसेज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहता था। एज बॉय ही वॉज अगली। एज बॉय एक लड़के के रूप में जब वो लड़का था, ही वॉज अगली, वह क्रूर था। अंडर साइज्ड, छोटे कद का था। एंड हाइड अ फ्लैट नोज, और उसकी चिपटी नाक थी। एंड बल्गिंग आइज, और उसकी आंखें जो थी बाहर उभरी हुई थी। हिज फादर वॉज पुअर स्टोन कटर। उसका पिता एक बेचारा गरीब पत्थर काटने वाला था। सो ही वॉज ऑलवेज रादर शाइवली ड्रेस। इसलिए वह हमेशा फटे पुराने गंदे कपड़ों में रहता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। अपने उम्र के अन्य लड़कों की तरह वह स्कूल जाता था। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। जहाँ सबसे महत्वपूर्ण पाठ संगीत था और व्यायाम था। ही आल्सो लर्न सम साइंस। वह कुछ विज्ञान सीखा। एंड मैथमेटिक्स, कुछ गणित सीखा। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा नक्षत्रों के बारे में सीखा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री, लेकिन लगभग इतिहास के बारे में अधिक नहीं सीखा। एंड जियोग्राफी, और भूगोल के बारे में अधिक नहीं सीखा है। चिल्ड्रन लर्न टूडे, जितना आज के बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह छोटा सा विचित्र प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, एंड
प्लेन फेस समतल चेहरे वाला वॉज थाटफुल चाइल्ड यह एक विचारशील बच्चा था। ही वॉज्ड हिज कंपेनियन ऑल द टाइम वह अपने साथियों को हर समय देखता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू escape हिज नोटिस और उसके ध्यान से कुछ ही चीज़ें निकल पाती थी। Socrates did not have a big house or fine furniture. सुकरात के पास न तो बड़ा घर था या तो सुंदर मेज कुर्सी थे, फर्नीचर लकड़ी के सामान, मेज कुर्सी इत्यादि। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. वह नहीं चाहता था want to either wealth धन को और beautiful सुंदर सुंदर जो चीज़ें थीं उन चीज़ों को भी नहीं चाहता था। As he grew older लेकिन जब वह बड़ा हुआ he began to think very little of bodily comfort. वह बहुत थोड़ा थोड़ा शारीरिक आराम के बारे में सोचना शुरू कर दिया एंड प्लीजर और सुख सुविधा के बारे में सोचना शुरू कर दिया। He gave his mind to all. वह अपना मन उन सभी चीज़ों पर लगाया that was noble जो नेक थी, ऑनरेबल सम्मानजनक थी, एंड जस्ट न्यायप्रिय थी। Socrates went round the town on foot. सुकरात कस्बे में पैदल जाता था। एंड टॉक टू पीपुल और लोगों से बातचीत करता था। The Athenians began to look for his familiar figure. एथेंस के लोग उसके परिचित चेहरे उसका परिचित होने लगे, उससे परिचित होने लगे। फैमिलियर फिगर उसके जाने माने जो उससे परिचित करने लगे। इन द स्ट्रीट्स गलियों में। एंड टू से टू दियर फ्रेंड्स और वे अपने मित्रों से कहते थे यस दैट इज सॉक्रेटिस हाँ वही सुकरात है। कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम और उससे बातचीत करें। आफ्टर सम टाइम सॉक्रेटिस बिकेम फेमस कुछ समय बाद सुकरात प्रसिद्ध हो गया एज अ टीचर एक शिक्षक की तरह एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ही वांडर्ड अलोंग द रोड्स वह सड़कों पर भटकता था। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस और बाजार के स्थानों में खड़ा होता था और टॉकिंग टू एनीवन किसी से भी बात करता था हूँ। केयर टू ग्रीट हिम जो उसका अभिनंदन करना चाहता, जो उससे बातचीत करना चाहता था। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड उसके सुनने वाले प्रायः असमंजस में पड़ जाते थे। आफ्टर दे हैड अर्ज्ड विथ हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस जब उसके प्रश्नों का उत्तर दिए जाता था, उनके प्रश्नों का उत्तर दे देता था वह और तब उसके सुनने वाले असमंजस में पड़ जाते थे। सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन सॉक्रेटिस अपने देशवासियों को सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ सभी लोगों को अपने बारे में अवश्य सोचना चाहिए, सोचने की जानकारी होनी चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी ताकि इस कारण का उपयोग करके उनके पास यह देखने की शक्ति हो जाए व्हाट वाज राइट क्या सही था, जस्ट न्यायप्रिय है, ट्रू सत्य एंड ब्यूटीफुल सुंदर है, अच्छा है। एंड सो सेव हिज ओन कंडक्ट ताकि उसको वह अपने आचरण में ढाल सकें। ही वांटेड एथेंस टू बी परफेक्ट स्टेट वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहता था। He told everyone, both his pupils and his other followers, वह दोनों से अपने शिष्यों से और अन्य अनुयायियों से कहता था that this could only happen कि यह तभी हो पाएगा if every citizen educated his own mind to see यदि सभी नागरिक एजुकेटेड हिज ओन माइंड अपने मन को शिक्षित करके अपने दिमाग को शिक्षित करने यह देखने के लिए व्हाट वाज राइट एंड नोबल क्या नेक है क्या सत्य है। ही बिलीव दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग उसका विश्वास था कि प्रश्न करने से और तर्क वितर्क करने से वुड हेल्प देम उनकी मदद मिलेगी
do this, and so he was forever talking to them in the open street। इसलिए वह हमेशा लोगों से खुले हुए गलियों में, खुले स्थानों पर ही बातचीत करता था। When Socrates was an old man, जब सुकरात एक बूढ़ा आदमी हुआ, his fame and spread far and wide, उसकी ख्याति, उसका his fame had spread, उसकी जो ख्याति थी, प्रसिद्धि थी, वह दूर दूर तक फैल गई। The house of many rich men opened its door to him, बहुत से अमीर लोगों ने अपने घर को खुला छोड़ दिया, अपने घर के दरवाजे को खोल दिया, खुला छोड़ा। फॉर पीपुल, क्यों? उसके लिए। फॉर पीपुल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम, क्योंकि लोग उसको पा करके सम्मान महसूस करते। एज दियर गेस्ट, क्योंकि लोग उसको अपने मेहमान के रूप में पा करके सम्मान महसूस करते थे। बाय डिग्रीज, धीरे धीरे। ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम, शिष्यों का एक विशेष प्रकार का समूह उसके चारों तरफ एकत्रित होता था। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और जहाँ कहीं वह जाता था लोग उसके अनुसरण करते थे, उसके पीछे जाते थे। एमंग देम वॉज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन्हीं लोगों के बीच में एक नौजवान आदमी था जिसे प्लेटो कहा जाता था। हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड्स, जो सभी शब्दों को उतार लेता था, याद कर लेता था। विच इज मास्टर अटर्ड, जो उसका मालिक कहता था। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस अ टीचर एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, वह भी उतना एक प्रसिद्ध शिक्षक की तरह प्रसिद्ध शिक्षक हुआ जितना कि सुकरात था। थैंक यू, दैट्स ऑल।